myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is cognitive development part 3। इस पार्ट में हम संज्ञानात्मक विकास की, जो कि हमारा चैप्टर चल ही रहा था, संज्ञानात्मक विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं चाइल्डहुड में जो प्रेजेंट होती है बच्चे के अंदर, वो लेंगे। और साथ ही हम जो है कुछ फैक्टर्स जो कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं हम संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं। शारीरिक, मानसिक, गामक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास की भांति संज्ञानात्मक विकास की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली, जैसे संज्ञानात्मक विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं, यानी एक डेफिनेट पैटर्न होता है। संज्ञानात्मक विकास की सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके एक निश्चित प्रारूप होते हैं। सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ही होता है। हाँ, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आनुवंशिक आदि विभिन्नताओं के कारण संज्ञानात्मक विकास में भी थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य ही देखने को मिल जाती है, परंतु फिर भी संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार होता है। जैसे स्थूल से सूक्ष्म, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और सामान्य से जटिल की ओर पाया जाता है, यानी इसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। दूसरी विशेषता है डेवलप फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रो, यानी संज्ञानात्मक विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। संज्ञानात्मक विकास की दूसरी प्रमुख विशेषता है स्थूल बोलते हैं ग्रॉस को, और माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना। बालक पहले स्थूल चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, बालक पहले उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं जो मूर्त होती हैं, जो फिजिकली उनके सामने प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें वे देख सकते हैं, जिनका वे स्वाद चख सकते हैं। जैसे बालक पहले अपनी माँ को देखकर पहचानने लगता है, वह माँ को देखकर हाथ पैर पटकने लगता है, इस प्रकार भाव का प्रदर्शन करने लगता है। धीरे धीरे वह माँ की जो गेस्चर्स हैं उनको समझने लगता है कि माँ खुश है या गुस्से में है, यानी वह स्थूल चीज़ों को पहले समझता है और बाद में वह सूक्ष्म चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। 3-4 वर्ष का बालक विभिन्न प्रकार की सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम याद कर लेता है। 5 से 6 वर्ष का बालक कविताएं भी याद कर लेता है। अब वह चुटकुले भी समझने लगता है, यानी वह सूक्ष्मता की ओर बढ़ने लगता है। तो दूसरी विशेषता थी ग्रॉस टू माइक्रो। तीसरा है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी जनरल यानी सामान्य, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, यानी अब उसका जो विकास है संज्ञानात्मक विकास, वो सामान्य से पहले सामान्य होता है, फिर विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। जैसे जब बालक आकाश में तारों एवं चंद्रमा को झिलमिलाते देखता है तो उसे मज़ा आता है। साथ ही बरसात की पहली बौछार जब आती है तो वह बरसात को देखकर आनंद मगन हो जाता है। वह इन्हें सामान्य घटना समझता है और सामान्य रूप से लेता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो संज्ञानात्मक विकास भी उसका होता चला जाता है और वह विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। तब वह कारण जानने लगता है कि तारे रात को ही क्यों चमकते हैं, बारिश कैसे होती है आदि प्रश्न पूछता है और इन घटनाओं के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करता है। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विशेष विभिन्नताएं भी पाई जाती है। यह सच है कि सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक जैसा, एक ही दर से, एक ही समय पर नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक का वंशानुक्रम भिन्न होता है। उनकी शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक विकास में भी भिन्नता होती है। किसी बालक में स्मरण शक्ति अधिक होती है, किसी में कल्पना शक्ति अधिक होती है, किसी में ध्यान शक्ति तो किसी में सृजन शक्ति, किसी बालक में तर्क शक्ति अधिक होती है तो किसी में वाक एवं विश्लेषण शक्ति। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही संज्ञानात्मक विकास में भी भिन्नता पाई जाती है। फिर आता है कॉग्निशन इज क्यूमुलेटिव, यानी संज्ञान का संचय होता है। बालकों में संज्ञानात्मक विकास रातों रात नहीं होता और न ही बालक एकाएक ज्ञानी एवं बुद्धिमान हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे एवं क्रमानुसार होती है। बालकों में विभिन्न प्रत्यय संबंधी ज्ञान एक एक करके मस्तिष्क में संचय होते रहते हैं।
संचय होते रहते हैं। पुराने ज्ञान के साथ ही बालक नवीन ज्ञान को सीखते रहते हैं और ये ज्ञान उनके मस्तिष्क में संग्रह होते रहते हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान भंडार दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। परंतु यदि बालक यह सोचते हैं कि उनके पुराने ज्ञान गलत है एवं भ्रामक है तो वे उन्हें मस्तिष्क से निकाल देते हैं और शुद्ध, उपयोगी एवं लाभदायी ज्ञान द्वारा सीखते रहते हैं। तो कॉग्निशन जो है वो एक संचय विशेषता को लिए हुए होता है। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन टीचिंग एंड गाइडेंस। संज्ञानात्मक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। सभी बालकों में ज्ञान को सीखने, उन्हें अर्जित करने को की प्रकृति प्रदत्त क्षमता होती है। यह अलग बात है कि कुछ बालकों में यह ज्ञान क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि बालकों को सही समय पर समुचित शिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें दृश्य श्रव्य विधि में पढ़ाया जाए, लिखाया जाए तो वे जल्दी सीख जाते हैं और उन्हें विभिन्न वस्तुओं के संबंध में जानकारी मिल जाती है। बालक जब विद्यालय जाने लगता है तो उन्हें सुनियोजित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ध्यान शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञानात्मक विकास में शिक्षण एवं निर्देशन का अमूल्य स्थान है। फिर आता है कि संज्ञानात्मक विकास का तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यानी इंटर रिलेटेड विद अदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। संज्ञानात्मक विकास का शारीरिक, क्रियात्मक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास से गहरा नाता होता है। ये परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। यदि बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वह लंबे समय से बीमार है तो संज्ञानात्मक विकास भी देर से होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। फलतः सामाजिक समायोजन भी गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार गामक का भी संज्ञानात्मक विकास से गहरा संबंध है। हाथों व उंगलियों की सूक्ष्म एवं स्थूल मांसपेशियां विकसित होती हैं, तभी लिखने, चित्रकारी करने, पेंटिंग करने जैसे ज्ञान का अर्जन एवं विकास होता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस। संज्ञानात्मक विकास में बालक द्वारा जो कुछ भी सीखा जाता है वह भूतकाल एवं वर्तमान इन दोनों के आधार पर ही सीखा जाता है। बालक का मस्तिष्क जो कुछ भी ग्रहण करता है उसे वह पुरानी शक्ति यानी पुरानी युक्ति ओल्ड स्कीम से जोड़ता है, फिर अपनी तर्क, कल्पना, चिंतन, स्मरण एवं विश्लेषण से नवीन युक्ति का निर्माण करता है और तब इन दोनों में समन्वय स्थापित होता है। जैसे बालक, हमने पहले भी बताया था कि बालक पूर्व में घोड़ा देखता है परंतु ऊँट नहीं देखा होता, और जब बालक ऊँट को देखता है तो वह पहले उसे घोड़ा बताता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऊँट और घोड़े में अंतर है तो वह इस नई स्कीम को, इस नए तर्क को अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है और अब उसे पता चल जाता है कि इन दोनों में भेद है और इस नवीन ज्ञान को वो अर्जित कर लेता है। अतः संज्ञानात्मक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग होता है। तो ये थी कुछ विशेषताएं जो संज्ञानात्मक विकास की थी, जो कि हमने जानी और समझी। अब हम आते हैं दूसरी चर्चा पर, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी योग्यताओं को प्राप्त करता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली इसमें है सेंसरी एक्सप्लोरेशन यानी संवेदनात्मक अन्वेषण। सेंसेस बोला जाता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको बोला जाता है, और बच्चा इन्हीं को एक्सप्लोर करके इन्हीं के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है। एक बालक जब पैदा होता है तो उसे अपने वातावरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती, वह अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ होता है। परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन के माध्यम से वातावरण को समझने लगता है। अब वातावरण उसके लिए अर्थपूर्ण होने लगता है। वह रोशनी, आवाज़ और स्पर्श आदि चीज़ों का अनुभव करने लगता है। ज्ञानेंद्रियों के विकास से उसमें तर्क, चिंतन, स्मरण, ध्यान, विश्लेषण आदि का बोध होता है। अब वह अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। इसी को सेंसरी एक्सप्लोरेशन कहते हैं और यह योग्यता वह अपनी उम्र के साथ साथ प्राप्त कर लेता है।
दूसरा आता है मोटर डेवलपमेंट, जिसे हम गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में गामक क्रियाओं का भी अमूल्य योगदान है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल वह अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना सीखता है, परंतु व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विकास भी गामक विकास के द्वारा ही होता है। जिन बालकों को जितना जल्दी क्रियात्मक विकास होता है, उतनी ही जल्दी उनकी स्थूल एवं सूक्ष्म मांसपेशियों में शक्ति एवं परिपक्वता आती है। फलतः वे जल्दी बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, स्वयं खाना खाना, अपनी क्रियाएं स्वयं करना, लिखना, चित्रांकन आदि सीख लेते हैं। वे नवीन कौशलों को सीखते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिकाएं एवं कोशों में विकास से उनकी स्मरण, ध्यान, तर्क, चिंतन, विश्लेषण आदि शक्तियों का विकास होता है। फलतः बालक नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हैं और इसके माध्यम से वह आत्मनिर्भर बनता है। उसमें स्व या आत्म यानी सेल्फ को समझ पाने में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर आती है नेक्स्ट योग्यता, रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी, पढ़ने लिखने की योग्यता। संज्ञानात्मक विकास में पढ़ने लिखने की योग्यता का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक जब बड़ा हो जाता है तब वह पढ़ने लिखने योग्य हो जाता है। तब वह किताबों को पढ़कर उससे ज्ञान अर्जित करता है। किताबों में छपे सुंदर चित्र उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। वे चित्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान को अर्जित करते हैं। जिन बालकों को जितना अधिक पढ़ने लिखने का शौक होगा या अवसर प्राप्त होगा, उतना ही ज्ञान बढ़ता है और वे समायोजन भी जल्दी करना सीख लेते हैं। फिर आता है क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना। यह भी एक योग्यता है जो कि चाइल्डहुड में ही बच्चा प्राप्त करता है। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वे अपनी जिज्ञासा को शांत प्रश्न पूछकर करते हैं। 3-4 वर्ष की अवस्था से ही बालक प्रश्न पूछने लगता है। उन्हें वातावरण में घटित होने वाले सामान्य क्रियाएं भी बड़े अजूबे लगते हैं और वह उनसे संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे आकाश में पक्षी क्यों उड़ता है, तोता हरे रंग का क्यों होता है, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, छिपकली दीवार पर कैसे चलती है, कोई गोरा क्यों है और कोई काला क्यों है। ये सब आसपास होने वाली घटनाएं हैं और उनसे संबंधित वह प्रश्न पूछता रहता है। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि वे बालकों के प्रश्नों का सही जवाब दें तथा उन्हें संतुष्ट करें। उन्हें डांटे फटकारें नहीं, बल्कि उन्हें शांत करें और उनकी भ्रामक, झूठी और तथ्यहीन बातों से उन्हें बचाएं, ताकि उनके ज्ञान में उचित वृद्धि हो। इससे बालकों का जो ज्ञान है वो सही दिशा लेता है। फिर आता है नेक्स्ट योग्यता जो है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, वो है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामान्यीकरण का भी अमूल्य योगदान है। बालक प्राय सामान्य वस्तुओं के बारे में अत्यंत आसानी एवं सहजता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये पशु हैं जिनके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 कान होते हैं और 2 आँखें होती हैं। इसी प्रकार कोयल, कौवा, तोता, हंस को देखकर पक्षी के संबंध में सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अब यह समझ जाते हैं कि आकाश में उड़ने वाले जीव जिनके पंख होते हैं वे पक्षी कहलाते हैं। 2 वर्ष की अवस्था से बालकों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट योग्यता है थिंकिंग एबिलिटी यानी चिंतन योग्यता। चिंतन एक प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक योग्यता है, जिसका विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। चिंतन के माध्यम से बालक कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर लेता है। वह अपनी चिंतन, कल्पना एवं तर्क से नवीन ज्ञान का अर्जन करता है तथा कहानियाँ, कविताएं, चुटकुले, लेख आदि लिखता है। वह अपनी कल्पना से कागज पर सुंदर सुंदर चित्रों को उकेरता है। इस प्रकार बालक इन गुणों से विभूषित होकर एक दिन महान लेखक, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार आदि बनता है एवं समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा, नई चेतना प्रदान करता है। चिंतन से बालक क्रियाशील बनता है। नेक्स्ट योग्यता आती है तर्क योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी। तर्क चिंतन की सबसे ऊंची योग्यता है। तर्क योग्यता क्या है? इस संबंध में ये होगा, कहना उचित होगा कि विचार करके निर्णय लेना ही तर्क योग्यता कहलाता है। तर्क प्रक्रिया के माध्यम से बालक पुराने अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थिति के संबंध में सोचता है, विचारता है। तर्क योग्यता से बालक अपने जीवन के विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। यद्यपि तर्क शक्ति का अंकुरण तो शैशवावस्था में ही हो जाता है, परंतु 3-4 वर्ष की अवस्था से दृष्टिगोचर होने लगता है। 7 से 8 वर्ष का बालक
अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपनी व्यथा को तर्क के माध्यम से समझाने लगता है। अतः चिंतन एवं तर्क ऐसी योग्यता है जिसका विकास बालकों में अवश्य होना चाहिए। शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे बालकों को तर्क के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट योग्यता आती है इमेजिनेशन पावर, यानी कल्पना शक्ति। कल्पना भी एक उच्च स्तर की संज्ञानात्मक योग्यता है। कल्पना के माध्यम से ही बालक नवीन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करता है। वह उसे अपने मस्तिष्क में देखता है, वह भूत एवं भविष्य के बारे में सोचता है। वह कल्पना की उड़ान भरकर कभी आईपीएस बनना चाहता है तो कभी डॉक्टर, तो कभी इंजीनियर, कभी वह पुलिस अधिकारी बनना चाहता है तो कभी अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहता है, कभी वह फिल्मी कलाकार बनना चाहता है तो कभी सफल क्रिकेटर। बालक अपनी कल्पना लोक में जब विचरण करता है तो अपने आप को सबसे ऊंची श्रेणी में खड़ा पाता है। वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी कहना था कि बालकों में कल्पना शक्ति का अवश्य ही विकास होना चाहिए। उसे भविष्य के बारे में सुखद कल्पना करनी चाहिए और सुंदर स्वप्न देखने चाहिए। जब वह सुंदर सपने नहीं देखेगा तब तक उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। कल्पना ही सृजन का आधार है। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति कमज़ोर होती है उनकी सृजनात्मकता भी कमज़ोर होती है। अब आता है मेमोरी एबिलिटी, यानी स्मरण योग्यता। संज्ञानात्मक विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है स्मरण योग्यता। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, सूचना आदि के संबंध में याद रखना ही स्मरण कहलाती है। बालक को जो कुछ भी अपने आसपास में घटनाओं को घटते हुए देखता है और उससे जो वह अनुभव प्राप्त करता है वह मस्तिष्क में एकदम से मिटता नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा भाग मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत याद रहती है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु को देखना, बाढ़ का दृश्य, आग दुर्घटना आदि। ऐसी घटनाएं मानस पटल पर जीवंत चित्र के रूप में अंकित हो जाती है। जब चर्चा होती है तो व्यक्तियों के सामने वे घटनाएं जीवंत हो उठती हैं। जब बालक को कविता या कहानी पढ़ाया लिखाया जाता है, सुनाया जाता है तो वह उन्हें याद कर लेता है। जब बालक को वही कविता 2-3 दिन बाद सुनाने को कही जाती है तो वह उन्हें गाकर सुना देता है। इसी प्रकार जब किसी बालक को दर्शनीय स्थल के बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो वह उसकी स्मृति में मानस पटल पर अंकित होती है और वह उन्हें अपनी स्मृति के हिसाब से उन्हें चित्रित कर उन्हें सुना देता है, उन्हें बता देता है। तो यह थे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन चाइल्डहुड, जो कि हमने पढ़े। जो बालक में ये जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती है उसकी, उन योग्यताओं को वो प्राप्त करता है और संसार में ज्ञान अर्जित करता है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। हमारे ऊपर हम वंशानुक्रम के साथ साथ ही जिस वातावरण में बच्चा पढ़ता है, पलता है, उसके आसपास की घटनाएं उसके विकास को प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक विकास भी इन्हीं कारकों से प्रभावित होता है। तो वे कौन कौन से कारक हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। पहला कारक है आनुवांशिकता, जिसे हेरिडिटी बोला जाता है। संज्ञानात्मक विकास का मानसिक एवं बौद्धिक विकास से गहरा संबंध है। मानसिक विकास एक जन्मजात योग्यता है, अर्थात बालक की बुद्धि का तीव्र का होगा या दुर्बल बुद्धि का, इस आधार पर इसका संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। जिन बालकों की बुद्धि तीव्र होती है उनमें संज्ञानात्मक विकास जल्दी और अधिक मात्रा में होगा। जिनकी बुद्धि दुर्बल होती है उनमें संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है। फिर आता है ज्ञानेंद्रियाँ, जिन्हें सेंस ऑर्गन बोला जाता है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है ज्ञानेंद्रियों का विकास। जिन बालकों की ज्ञानेंद्रियाँ यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जितना अधिक विकसित होती हैं वे उतनी ही शीघ्रता से वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके ठीक विपरीत जिन बालकों की ज्ञानेंद्रियां जितनी कम विकसित होती हैं वे वस्तुओं एवं उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण उतनी ही देर से कर पाते हैं। अतः बालकों का ज्ञान एवं अनुभव अपेक्षाकृत कम होता चला जाता है। अतः स्पष्ट है कि ज्ञानात्मक विकास में ज्ञानेंद्रियों का अहम स्थान है। फिर आता है मैच्योरेशन, जिसे परिपक्वता बोला जाता है। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक बालकों के मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान की तंत्रिकाओं एवं कोशिकाओं में परिपक्वता नहीं आती है तब तक उनमें तर्क, चिंतन, स्मरण, अनुभव, वर्गीकरण, कल्पना, सृजन, विश्लेषण आदि क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता। वह वातावरण में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है और न ही वह पहचान सकता है। इस प्रकार वह अमूर्त वस्तुओं के संबंध में प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है।
फिर आता है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता। जिन बालकों की मानसिक योग्यता अधिक होती है वे वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण अधिक शीघ्रता से कर लेते हैं। उनकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजन शक्ति, विश्लेषण शक्ति आदि मानसिक क्रियाएं अधिक होती है। ऐसे बालक विभिन्न सूचनाओं घटनाओं के संबंध में शीघ्रता से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपना सामाजिक समायोजन भी बेहतर ढंग से कर लेते हैं। वे अपनी मानसिक योग्यता से नवीन वस्तु का सृजन कर, मौलिक विचार प्रस्तुत कर लोगों को अचंभित कर देते हैं और उनके चहेते बन जाते हैं, यानी मानसिक योग्यता अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर आता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सीखने के अवसर। जिन बालकों का जितना अधिक सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं उनमें उतना ही ज्ञान का विकास होता चला जाता है। यही कारण है कि उच्च आर्थिक एवं सामाजिक परिवार वाले बालकों का संज्ञानात्मक विकास निम्न आर्थिक एवं सामाजिक परिवार वाले बालकों की तुलना में अधिक होता है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपने बालकों को पढ़ने लिखने का और अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। उन्हें एक से बढ़कर एक अवसर दिए जाते हैं। मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्हें पार्क, जंतुआलय, दर्शनीय स्थानों की हेतु ले जाया जाता है, अतः उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। फिर आता है मस्तिष्क में विकार यानी ब्रेन डिसऑर्डर्स। मस्तिष्क में कोई दोष हो जाने या विकार हो जाने अथवा चोट लग जाने पर बालक वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण यानी उनका ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। कारण स्पष्ट है कि उसके मस्तिष्क में उस वस्तुओं का सही प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इस कारण से वह वस्तुओं के संबंध में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये अति प्रमुख कारक है शारीरिक स्वास्थ्य। हम सभी को ज्ञात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेगा और विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं को संपन्न कर सकेगा। उसमें सोचने, समझने, चिंतन करने, याद करने, विश्लेषण आदि करने की शक्ति का विकास होगा। अस्वस्थ बालक दुखी, उदास और खिन्न रहता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार जब अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया दोषपूर्ण रहती है तो बालक गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है और संज्ञानात्मक विकास बाधित हो जाता है। फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास में बालक पिछड़ जाता है। तो नेक्स्ट आता है बुद्धि। यह कारक भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। जिन बालकों की बुद्धि यानी IQ कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट अधिक रहता है उनकी बौद्धिक योग्यता भी उतनी ही अधिक समुन्नत होती है और उनकी तर्क, चिंतन, स्मरण, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि योग्यताएं भी उतनी ही अधिक विकसित होती है, क्योंकि बुद्धि एवं संज्ञानात्मक विकास में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तीव्र बुद्धि के बालक की स्मरण, ध्यान एवं तर्कन शक्ति भी अधिक होती है, जबकि मंद बुद्धि के बालकों में संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है। फिर आता है एनवायरनमेंट, वातावरण। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण का भी अहम योगदान है। यद्यपि किसी बालक की बुद्धि उसकी आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, मगर उसका विकास किस सीमा तक होगा इसका निर्धारण वातावरण पर निर्भर करता है। यदि किसी बालक का पालन पोषण सुंदर, स्वस्थ, उपयुक्त एवं शिक्षित वातावरण में होता है तो निश्चित ही उसका संज्ञानात्मक विकास साधारण एवं निम्न स्तरीय वातावरण में पलने वाले बालकों की तुलना में अधिक अच्छा व श्रेष्ठ होगा। वातावरण के अंतर्गत निम्न चीज़ें हो सकती हैं। उसमें उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है। पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत जैसे कि माता पिता की शैक्षिक योग्यता, माता पिता के आपस में मधुर संबंध, माता पिता का बालकों के साथ संबंध, परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, परिवार के रहने का स्थान गांव है या शहर है, परिवार का आकार, ये पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत आएगा। सामाजिक वातावरण में जिस कम्युनिटी में, जिस विद्यालय में वह पढ़ता है, जिस सामाजिक वातावरण में रहता है उसका प्रभाव, जैसा कि कहा भी गया है कि जिस संगति में वह रहेगा उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन, यानी जैसी हम संगति में बैठते हैं, जैसा समाज होता है वैसे ही हमारा स्वभाव या ज्ञान हमें मिलता है। विद्यालय वातावरण में जिस विद्यालय में वे जाता है, जहाँ का जो कि पाठ्यक्रम है, शिक्षक हैं, जहाँ के लोग हैं, वहाँ के समुदाय, जिस समुदाय के बच्चों के साथ वो पढ़ता है, ये सब कारक उसको प्रभावित करते हैं। अब आता है सामाजिक समायोजन, यानी
एडजस्टमेंट कैपेसिटी। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास का समायोजन क्षमता से भी गहरा संबंध होता है। जिन बालकों का स्कूल, घर, परिवार व समाज के लोगों के साथ अच्छा समायोजन होता है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वे लोगों के संपर्क में आते हैं और उनसे नई नई बातों को सीखते हैं। साथ ही उनका ज्ञान सुदृढ़, सुनियोजित एवं स्थायी होता है। इसके ठीक विपरीत जिन बालकों का समायोजन अपने घर, परिवार, समाज एवं स्कूल के साथियों के साथ अच्छा नहीं होता है, उनमें ज्ञान का विकास तो कम होता ही है, साथ ही उनका ज्ञान मिथ्या एवं भ्रामक भी हो सकता है। फिर आता है एज डिफरेंस। एक नवजात शिशु अपने आसपास के वातावरण को से बिल्कुल ही अनजान रहता है। वह केवल रोना जानता है। उसे जिस करवट लेटा दिया जाता है उसी करवट पड़ा रहता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें ज्ञान का विकास होता जाता है। पहले बालक अपनी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। धीरे धीरे वह अपनी उम्र के साथ साथ विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी लेता है। उसमें चिंतन, तर्क, स्मरण, विश्लेषण, ध्यान आदि मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। प्रारंभ में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में जो सामने उसके प्रत्यक्ष होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन, कल्पना आदि का विकास होता है और यह सब उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। अतः स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। फिर आता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग की उचित व्यवस्था। यद्यपि संज्ञानात्मक विकास बालक की बौद्धिक क्षमता, आनुवांशिकता, वातावरण आदि कारकों पर निर्भर करता है, परंतु बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए उचित शिक्षण प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। जिन बालकों को सही समय पर उचित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, सही उम्र में उन्हें विभिन्न वस्तुओं चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उनका प्रत्यक्षीकरण करवाया जाता है, तब उनका ज्ञानार्जन अधिक होता है। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। 7 से 8 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न उनके माता पिता व शिक्षकों के द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है, यानी उनको सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तब उनका संज्ञानात्मक विकास श्रेष्ठ एवं उत्तम होता है। अतः बालकों को उचित प्रशिक्षण के द्वारा उनके संज्ञानात्मक विकास में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये थे कुछ कारक जो कि हमने देखे संज्ञानात्मक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम लास्ट में लेते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें पियाजे की थ्योरी की कुछ सीमाएं भी रही थी कि संज्ञानात्मक विकास में कुछ बाधाएं भी आती हैं। पियाजे ने बालक के विकास को समझा तथा मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई, परंतु आज के बाल मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कठोर आलोचना भी की है। उनका मानना है कि पियाजे ने शिशुओं, स्कूल एवं पूर्व बालकों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, जबकि वे इससे कहीं अधिक विकासात्मक कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे उन्होंने आज के जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि वर्तमान में 2.5 से 3 वर्ष का बालक क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण करता है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाता है, धड़ल्ले से कविताएं याद कर लेता है। यही स्थिति उसके लिखने के क्रम में भी देखी जा सकती है। वह टेबल सीखता है, वह आज के बदलते परिवेश में वातावरण के साथ शीघ्रता से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, परंतु यह सब बालकों के उचित प्रशिक्षण, शिक्षण एवं पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है। आज बालक शीघ्रता से सूचनाओं, विचारों को ग्रहण करता है, समझता है, चिंतन करता है और तर्क करता है, इसलिए इन्हें 21वीं सदी के बालकों की संज्ञा दी जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि उस वक्त के वातावरण और आज के वातावरण की भिन्नताओं को शो करता है। इसके साथ ही ये संज्ञानात्मक विकास का जो चैप्टर है 3 पार्ट्स के अंतर्गत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत यहीं पर संपन्न होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।